अनुमान है कि इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और आने वाले महीनों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इस प्रचंड गर्मी का आम लोगों और खेती किसानी पर भी खासा असर पड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस असर से निपटने की पहले से ही तैयारी कर ली है। फरवरी से मई तक मौसम के बदलाव और भीषण गर्मी संबंधी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए सरकार तेजी से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। इस बार गर्मियों में लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों से इसके लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है। जब ये मौसम विभाग का प्रेडिक्शन आया तो 4 मार्च 2023 को हमने सारे मुख्य सचिवों को 23 राज्यों के और सारे जो आपदा प्रबंधन के विभाग हैं 23 राज्यों के, उनको काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किए हैं, डूज एंड डोंट्स की और एडवाइजरी भी इशू की है। इतना ही नहीं, 4 मार्च की इस पत्र के बाद जो तैयारी करनी है राज्यों को, हमने 7 मार्च को सारे राज्यों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन मीटिंग करके ये भी समीक्षा किया कि सारे राज्य सही तरीके से हीट वेव को फेस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कि सारे राज्यों में अपने विभागों के साथ मीटिंग कर ली है, अपने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है और सारी इस तैयारी में जुटे हैं ताकि हीट वेव का प्रभाव कम से कम नागरिक पे पड़ सके। 20 फरवरी को सरकार ने तापमान में किसी भी असामान्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके साथ ही फसल को बचाने के लिए किसानों को जरूरी सलाह भी जारी की है। सरकार भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त भंडारण के साथ ही इस बात पर भी नजर रख रही है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही खाने पीने के सामान, सब्जियों और अनाजों की कीमतें न बढ़ें। सरकार इस बात का भी ध्यान दे रही है कि लू के चलते समाज के निचले तबके को कामकाज में होने वाली परेशानियों का समाधान किया जाए। इसके साथ ही आम लोगों को लू की जानकारी और इसके बचाव के लिए प्रचार और प्रसार के माध्यमों के जरिए समुचित जानकारी मुहैया कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके बारे में और हम भी एनडीएमए में भी आपके दूरदर्शन के माध्यम से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के सारे चैनल्स के माध्यम से जो अवेयरनेस की है, जो आईसी मटेरियल है, सारे राज्य भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जरूरी है लोगों को अवेयर होना कि हीट वेव से बचा कैसे जाए, हीट वेव जब आएगी तो क्या तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और अगर खुदा ना करे अगर किसी को हीट वेव की हीट होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सिम्टम्स होने के बाद अस्पताल जाकर क्या करना है, उसकी पूरी जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के काम किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री को रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा अवसंरचना की तैयारी और गर्मी और इसके शमन के उपायों से संबंधित आपदा की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने को कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग को दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से तैयार करने को कहा जिसे आसानी से समझा और समझाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अस्पतालों के लिए ब्यौरेवार फायर ऑडिट की आवश्यकता के साथ ही प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को भी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।